आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। धनबाद में कांग्रेस ओबीसी विभाग की हुई अहम बैठक, संगठन मजबूत करने पर दिया गया जोर। जमशेदपुर में 14 दिन बाद बरामद हुआ कैरव गांधी, परिवार में खुशियों की लहर। पुलिस ने कराई सुरक्षित वापसी। लोहरदगा में आदिवासी लोहरा समाज की जिला कमेटी का हुआ विस्तार, लक्ष्मण लोहरा बनाए गए नए जिला अध्यक्ष। और धनबाद सेकंड प्री बोर्ड में टॉप रैंकर्स को किया गया सम्मानित, बच्चों को और शिक्षकों को प्रशासन ने दी शुभकामनाएं। मस्जिद गौसलवारा गौस नगर कुटुमू के छत पर ढलाई कार्य हुआ संपन्न, स्थानीय लोगों और कमेटियों ने मिलकर लिया हिस्सा। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि अपने झारखंड दौरे के दौरान एआईसीसी ओबीसी विभाग के कोऑर्डिनेटर और झारखंड प्रभारी योगेंद्र योगी धनबाद पहुंचे। उन्होंने धनबाद सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन के विस्तार, आगामी नगर निगम चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा हुई। योगेंद्र योगी ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने और ओबीसी समाज को पार्टी की नीतियों से जोड़ने का आह्वान किया। सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया। विडंबना यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से पिछड़ों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है, आज तक जब झारखंड और बिहार एक होते थे उस वक्त 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड अलग होने के बाद 14% करने का काम किया, हमारा आरक्षण को छीनने का काम किया। दूसरी तरफ चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो भागीदारी न्याय की बात हो, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ओबीसी के हक और अधिकारों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ आए थे। किस प्रकार से अभी हमने देखा कि मनरेगा को ख़त्म करके वीबीजी राम जी लेके आ रहे हैं, उसमें भी ये, हालांकि उसका पूरा नाम, उसमें राम जी का कोई कहीं मुझे तो लगता नहीं कहीं नाम आता, उसका पूरा नाम जिस प्रकार से है वीबीजी राम जी, लेकिन उसको भी धर्म में कहीं न कहीं उलझा के इसको दिखाना चाहते हैं। और धनबाद के न्यूटन हॉल में सेकंड प्री बोर्ड परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले कक्षा 9, 10 और 11वीं के बच्चों को भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बच्चों को मैट्रिक और इंटर की फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया और अच्छे कार्य के लिए कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। डीडीसी ने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य जिला की रैंकिंग में सुधार लाना है और इस बार 100% उपस्थिति और बेहतर प्रदर्शन से अच्छे नतीजे की उम्मीद है। ये डीसी सर के आदेशानुसार हम लोगों ने प्री बोर्ड 2 किया था, जिसमें हमारे क्लास 10 के अप्रॉक्सीमेटली 40,000 बच्चे और क्लास 12 के अप्रॉक्सीमेटली 25,000 बच्चे, यानी कुल अराउंड 65,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कुल 22 से 25 ऐसे स्कूल है जहां पर 100% अटेंडेंस रहा। इस प्री बोर्ड 2 और प्री बोर्ड 1 दोनों के नतीजे ऐसे हुए कि कई ऐसे बच्चे थे जिनका एब्सेंटिज्म ज़्यादा था स्कूल में, वो भी प्री बोर्ड 1 और 2 के कारण स्कूल आने लगे हैं और अपना उन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। तो उम्मीद यही है कि अब जो जिला धनबाद जिला का जो शिक्षा क्षेत्र में जो रैंकिंग पिछले वर्ष थी उसमें हम लोग अच्छी छलांग लगाएंगे, अच्छा इम्प्रूव करेंगे। सभी शिक्षा डिपार्टमेंट के सभी डीओ साहब के साथ, डीओ साहब, डीएससी साहब, उनकी पूरी टीम, सारे हमारे पैनलिस्ट टीचर्स, सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। उम्मीद है कि हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में और राज्य के रिज़ल्ट में धनबाद का एक अच्छा नाम होगा।
अच्छी बात है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो मॉडल क्वेश्चंस बने वो इस टाइप से बने ताकि उन्हें जो आगामी 3 फरवरी से जो क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम है उसमें उन्हें वही पैटर्न मिले जो पैटर्न मिलता है। और जमशेदपुर से बड़ी राहत की खबर है। शहर के चर्चित उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी को करीब 14 दिनों की खोजबीन के बाद सुबह 4:30 बजे पुलिस ने शाकुशल बरामद कर सुरक्षित उनके परिवार को सौंप दिया है। बता दें कि बीते 13 जनवरी को अचानक लापता होने के बाद पूरे शहर में सनसनी और चिंता फैल गई थी। परिजन लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की अपील कर रहे थे। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विस्तृत जानकारी का इंतजार अभी भी जारी है। से 11 से ज़्यादा बात नहीं हुई है। देवांग से बात हुई है, बोले हाँ सुबह 4:30 पौने 5 बजे आ गए। क्या कर रहे हैं अभी कैरव गांधी? अभी घर पे ही हैं, सब बैठे हुए हैं बात फैमिली के साथ में। उनके पापा परिवार कितने खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या पुलिस को बधाई भी देंगे? हाँ तो पुलिस को बधाई तो देंगी। डर था 15 दिनों से डर लग रहा था इधर से है। भैया 15 दिनों से काफी डर लगता होगा आप लोग अरे को? बहुत चिंता जान सूखे हुए थे, चिंता थी बहुत थी। आज क्या लग रहा है? आज घर गए तो बहुत खुश है, बहुत ही खुश हुई है। कैरव कुछ बताया? कैरव कितना नहीं कह रहे कुछ नहीं बताया, अभी वो घर में अंदर में है। आप लोग सब खुश है? हाँ सब ठीक है, शारीरिक रूप से वो ठीक है? हाँ शारीरिक रूप से ठीक है। विनोद केसरी जुड़ गए हैं। विनोद जी, 14 दिनों के बाद कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। कैरव गांधी ने पुलिस को क्या कुछ बताया है और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी मैं बता दूं कि 14 दिन बाद कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है और कैरव गांधी फिलहाल अभी घर में है। उनके जो परिजन है, जो पुलिस है, इस पूरे मामले को लेकर कभी चुप्पी से आ गई है, कुछ भी मीडिया से बात करना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि एसएसपी साहब खुलासा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो लोगों ने राहत के साथ लिया, उनके परिजनों ने राहत के साथ लिया है। मैं बता दूं कि पिछले 14 दिन से कैरव गांधी लापता थे और कहां पर थे, किस स्थिति में थे, हालांकि ये स्पष्ट हो नहीं पाई है। जब विनोद जी, कैरव गांधी को कहां से पुलिस ने सकुशल बरामद किया है? जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो बताई जा रही है कि बरही हजारीबाग क्षेत्र से उन्हें बरामद किया गया है। हालांकि सूचना मिलते ही जो विधायक स्थानीय विधायक सरजू राय जी भी मौके पर पहुंचे हुए, सांसद विद्युत बरन भी मौके पर उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि जितने भी व्यवसाय वर्ग के लोग थे वो काफी इस मामले को लेकर गंभीर थे और सरकार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करे थे। कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही झारखंड के डीजीपी तबासा मिश्रा भी उनके पूरे मामले को जानकारी ली थी और जमशेदपुर पहुंची थी और पूरे मामले को लेकर अवगत भी हुई थी अपने बड़े पदाधिकारी, जिसको लेकर के अभी जो भाजपा के तमाम जो नेता थे, जो सरजू राय जी है और आपको रघुवर जी पूर्व मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा केंद्र पूर्व मंत्री, सभी उनके आवास ही पहुंचे हुए थे। जी विनोद जी, कैरव गांधी की गुमशुदगी को लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हुई थी। लगातार बीजेपी के जो अपोजिशन के जो लीडर है वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। फाइनली सरकार ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया है। जी देखिए, लगातार जिस मामले पर लेकर कैरव गांधी की अपहरण हुआ था, लगातार विपक्ष के लोग लगातार हमलावर थे, सरकार का कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे थे और जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन भी जमकर उन्होंने किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कभी बच्चे की अपहरण हो जाती है, तो कभी उद्योगपति के जो बेटे हैं उनके अपहरण हो जाती है। तो इसी निश्चित तौर पर है कि सरकार जो कानून व्यवस्था राज्य में किस तरह का पुलिस को मान नहीं दे रही है और मनोबल, अपराधियों के मनोबल काफी बढ़ चुके हैं। तो जिस तरह बरामदी हुई है, तो निश्चित तौर पर जमशेदपुर पुलिस काबिल तारीफ है, क्योंकि लगातार इस तरह जमशेदपुर हो या झारखंड में हो, इस तरह लगातार अक्सर इस तरह की घटना को देखने को मिल रही है। लेकिन यह जो अपहरण हुआ था कैरव गांधी का और राज्य में यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था और जिसको लेकर के पुलिस ने सकुशल उसे बरामद भी कर लिया है। परिजनों में खुशी का माहौल है। जो व्यवसाय वर्ग के जो लोग थे उन्होंने भी जमशेदपुर पुलिस को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो लोग व्यवसाय वर्ग के जो लोग थे वो भी काफी डरे हुए थे। पूरे मामले में पुलिस विस्तृत जानकारी कब देगी, इसके बारे में कोई अपडेट है?
जी, अभी इस पूरे मामले को लेकर तमाम मीडिया के लोग जुटे हुए हैं। हालांकि कब पुलिस पूरे मामले को लेकर के खुलासा करेगी अभी तक कोई स्पष्ट निश्चित नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि पुलिस पूरे मामले को लेकर के और भी कुछ हासिल प्राप्त करना चाह रही है पूरे मामले को लेकर के, लेकिन जल्द ही पुलिस मामले को लेकर के खुलासा करेंगे कि आखिर कौन अपराधी थे, कहाँ रखा गया था कैरो गांधी को। ये तमाम विस्तृत जानकारी मीडिया को देंगे, ऐसा नहीं है जो कि नहीं देंगे, क्या कि जमशेदपुर कैरव गांधी के मिलने के बाद परिवार का पहला रिएक्शन कैसा रहा? जी, जब उस पूरे मामले को लेकर के जब कैरो गांधी जब घर पहुंचे तो उनके पिता और उनके जो पुत्र थे कैरो गांधी जो वह बालकनी से बाहर निकले और लोगों का अभिनंदन किए और जो भी तो मीडिया और प्रशासन के लोगों को धन्यवाद दिए, क्योंकि लगातार उन लोगों का सहयोग रहा। तो उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बोले। उनके बाद जो बड़े जो नेता है या जो विधायक है, जो सांसद, सभी उनका घर पहुंच रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर लोहरदगा से है। बता दें लोहरदगा जिला आदिवासी लोहरा समाज ने समाहरणालय मैदान में अपनी जिला कमेटी का भव्य विस्तार किया है। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष बाला मुकुंद लोहरा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिला अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण लोहरा का चयन किया गया, जबकि अन्य प्रमुख पदों पर भी नियुक्तियां हुई है। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि समाज को संवेदनशील और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है और नए चयनित जिलाध्यक्ष लक्ष्मण लोहरा ने समाज की सेवा में पूरी मेहनत और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया है। आज आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय कमेटी के तत्वावधान में लोहरदगा जिला आदिवासी लोहरा समाज का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कोई विवाद नहीं हुआ। सर्वसम्मति से लक्ष्मण लोहरा को जिलाध्यक्ष और परमेश्वर लोहरा को कार्यकारी अध्यक्ष, परमेश्वर लोहरा को सचिव, महासचिव और सरस्वती देवी को कोषाध्यक्ष चुना गया और शिवनंदन लोहरा को सचिव के लिए नियुक्त किया गया। साथ ही साथ सभी प्रखंड के अध्यक्षों का चुनाव हो गया है। रूप से आज 25 जनवरी 2026 को हमको निर्विरोध लोहरदगा जिला के आदिवासी लोहरा समाज के साथियों ने अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी दिया। निश्चित रूप से हम इस पद का कार्यभार निभाएंगे और इसके लिए सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और रोजगार को ध्यान में रखते हुए ये समाज की बदलाव के लिए एक क्रांति लाएंगे, जो विचार का क्रांति होगा और आने वाला दिन में लोहरा समाज का ये जो सामाजिक बदलाव है, पारिवारिक बदलाव है, शैक्षणिक बदलाव है, निश्चित रूप से बदला जाएगा। हम एक रूढ़िवादी समाज से आते हैं, आदिवासी हैं, लेकिन आज राज्य और देश में हमारे समाज को छूत अछूत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। हम अपने समाज को गौरवान्वित रूप से देखना चाहते हैं। इसके लिए तन मन धन और समय लगाकर इस समाज को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। और लोहरदगा जिले के एंजल पब्लिक स्कूल किस्को में स्कूल के डायरेक्टर शाहजहां अंसारी और प्रिंसिपल तरन्नुम जहां की अगुवाई में गणतंत्र दिवस समारोह कल भव्य तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष साकिर हुसैन अंसारी ने गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में सभी बच्चों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें आजादी मिली है और हमारे वीर क्रांतिकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखने और उन महान सपूतों के बताए रास्ते पर चलकर झारखंड प्रदेश और देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की जरूरत है। से लेकर जितना भी है सभी को एक हक और अधिकार, ऐसा एक किताब उन्होंने लिखा जिसमें पूरे भारत के अधिकार कानून के तहत अभी भी चलना है और उसी से चलते हुए पूरे भारत के देश को बचाते रहना है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के डोडा टोली स्थित जेएम हार्बोसाइन कार्यालय प्रांगण में कल 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुखदेव भगत रहे। साथ ही जेएच हार्बोसाइन कंपनी के उत्कृष्ट कर्मियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। 4 अचीवर्स को वाहन की चाबी देकर प्रोत्साहित किया गया। सांसद ने कहा कि मेहनत
और अनुशासन से मिली सफलता की राष्ट्र को मजबूत बनाती है। हर वो साइन अगर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जिनको आपने देखा होगा जो कार गिफ्ट की गई है और उनका बैकग्राउंड मैं जान रहा था। बैकग्राउंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितनी मेहनत की है, कोई मसाला वाली बात थी और कोई 100 रुपये भी नहीं थे। तो ऐसे लोग अगर इस जगह पे आए, अपने मेहनत जिसे कह सकते हैं, और मेहनत अगर वो कर रहे हैं और ये अवसर भी हमें संविधान ही दे रहा है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, पूरी मेहनत से करें। और आपके माध्यम से मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ और सही मायने में गणतंत्र दिवस इन्हें मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक इनके लिए हुआ है और ये इनसे अपील भी करना चाहेंगे इसी मेहनत के साथ, इसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े। व्यक्ति अगर हमें सक्षम होगा, समृद्ध होगा, समाज भी समृद्ध होगा और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं, किसी काम में पढ़ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ड्यूरेशन होता है इसका, लेकिन अगर कोई काम को पढ़ करके करा जाए तो शायद उसको सफलता बहुत माने धीरे लेकिन मिल के ही रहता है। उसी का परिणाम आज है कि आज जो कंपनी का सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से उन्हें कार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और धनबाद के जिलगोरा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीसीसीएल परिवार ने कल 77वां गणतंत्र दिवस भव्य तरीके से मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि सीएमडी मनोज अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और सीआईएसएफ जवानों का अनुशासित मार्च पास्ट और अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स के युवा प्रतिभागियों की साहसी कर्तव्य समारोह का मुख्य आकर्षण रहे। और अब आज भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बीसीसीएल के बहुत सारे खदानों का विस्तार हो रहा है, आउटसोर्सिंग का हो रहा है, एमडीओ अंडरग्राउंड माइंस का मोनेटाइजेशन हो रहा है। तो इसके तहत निसंदेह जो रोजगार हैं उसमें वृद्धि आएगी ही। इसके अलावा अपने जो हमारे साथीगण के जो किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके तहत भी नियोजन हम लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के नियोजन आने वाले वर्षों में चूँकि उत्पादन बढ़ेगा, माइंस विस्तारीकरण होगा, इसके तहत रोजगार में वृद्धि निसंदेह होगी। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के गौसनगर कुटुंबों में रविवार को खुशी का माहौल देखने को मिला, जब मस्जिद गौसुलवरा की छत की ढलाई का काम खुदा के फजल करम से पूरा हुआ और वर्षों से देखा जा रहा है कि मस्जिद तामीर का सपना आज साकार हो गया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय और बाहरी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली कड़ाही के लिए डाक बोली गई और डाक देने वालों की पगड़ी पोशी कर उन्हें सम्मानित किया गया। मस्जिद कमेटी और नौजवान कमेटी की मेहनत से सभी ने सराहना की। और एक तरफ झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन और झारखंड को बेहतर जीवन और बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार देने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दुमका के रानीश्वर प्रखंड से शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें, ताल डगाल पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर में शिक्षक की मनमानी लगातार उजागर हो रही है और लोगों का कहना है कि 24 तारीख को सुबह 11 बजे स्कूल बंद मिला, जबकि 27 तारीख को 10 बजे शिक्षक गायब पाए गए। लोगों का सवाल है कि जब शिक्षक ही मौजूद नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नक्सल और अपराध के खिलाफ कार्रवाई की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि साल 2025 में झारखंड पुलिस के विभिन्न कार्रवाई में 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 38 नक्सलियों को आत्मसमर्पण किया, जबकि 32 नक्सली जो है उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया और इस सब को लेकर उन्होंने सारी जानकारी साझा की है। आप लोगों के द्वारा अनेक सराहनीय कार्य किया गया है। नक्सलियों के विरुद्ध किए गए कार्यों में सभी प्रकार चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2025 में राज्य के कुल 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 38 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तथा 32 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। संगठित अपराध गिरोह के विरुद्ध एटीएस द्वारा कुल 30 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा इस गिरफ्तारी में हिज़्ब उत तहरीर के 5 सक्रिय क्रियावादियों भी शामिल थे।
मुरादाबाद में प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने शंकराचार्य विवाद पर संतुलित और संवेदनशील बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को संतों के प्रति मर्यादा और अदब बनाए रखना चाहिए। एक सामान्य आस्तिक होने के नाते उन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी के प्रति श्रद्धा जताई और किसी भी पक्ष की भूल पर क्षमा याचना की। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के हिंदी विरोधी रूप को डिस्टर्बिंग बताते हुए कहा कि भाषाएं संवाद का माध्यम है, विरोध का नहीं। दो पक्ष हैं। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। तो अनुरोध मुझे करने हैं, प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद कराएं। अब बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में पहासू रोड पर झमका के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश नदीम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे खुर्जा के सूरजमल जठी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसके साथी उफेजा को पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में नदीम ने 2 दिन पहले हुई गौक्सी की घटना में शामिल होने की बात को कबूल किया है। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रात्रि में थाना खुर्जा नगर पुलिस की अपराधियों के साथ चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। यह पहासू रोड की घटना है। इसमें एक अपराधी को घायल अवस्था में तथा एक को सामान्य अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम नदीम एवं उजैफा बताए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि यह अपराधी गौकशी की घटना में संलिप्त रहते हैं तथा अभी 2 दिवस पूर्व खुर्जा नगर में गौवंशों के कुछ अवशेष मिले थे। यह घटना भी इन लोगों के द्वारा ही कारित की गई थी, जिसके संबंध में खुर्जा नगर पर एक अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में भी ये गौवंश की तलाश में ही यहाँ पहासू रोड पर आम के बाग के पास निकले हुए थे। इसी दौरान इनकी पुलिस से आमना सामना होने पर इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में ये घायल हुआ है। घायल अपराधी को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। और अमरोहा के तहसील हसनपुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गांव आदमपुर में सोमवार दोपहर खुले नाले में गिरकर 2 साल के मासूम कायराव की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा घर के बाहर खेलते समय असंतुलित होकर पानी के भरे नाले में गिर गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि कब तक लापरवाही के कारण जो है लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर रफ्तार का खौफनाक नजारा सामने आया। तेज रफ्तार कार का टायर फटते ही वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में लाइट पोल से जा टकराया और हवा में पलट गया। ये दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसका वीडियो वायरल है। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, जिनमें एक की पहचान पीलीभीत निवासी शिवांग सक्सेना के रूप में हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत NH9 पर ग्राम हरियाणा के समीप एक बीट शेवरोले कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायल क्षितिज और शिवांग इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शव को PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सीतापुर के मोहल्ला कजियारा बड़े इमामबाड़े में शिया धर्म गुरु और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी मौलाना हबीब हैदर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी मरहुमा आलिया खातून के इसाले सवाब की मजलिस को खिताब करने पहुंचे। उन्होंने मुंसिफ टीवी के संवाददाता अनवर हुसैन से मौजूदा हालात और राजनीतिक मुद्दों पर खास बातचीत की। धर्म गुरु मौलाना हबीब हैदर साहब हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के सदस्य भी हैं और एक इसाली सवाब की मजलिस के लिए आए हैं, आलिया खातून की, उन्हीं ने मजलिस को खिताब किया है। आइए हम जानते हैं आप क्या कहेंगे। जी, आज मैं यहाँ पे अपने भाइयों के बीच शिया समुदाय में जो शोक सभाएं होती हैं जिन्हें मजलिस कहा जाता है, उसको संबोधित करने के लिए मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ की आवाम का और यहाँ के मोमिनीन का, अपने भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो तारीखी खैर मकदम इन्होंने यहाँ किया और जिस जोश व खरोश के साथ इन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और स्वागत किया, उसके लिए मैं अपने समुदाय का हमेशा से आभारी रहता हूँ और प्रयासरत रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को दूर करूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम ही लोगों का, तमाम हजरात का, कि आप लोग इकट्ठे हुए, मुझे याद किया और आप जब भी मुझे याद करेंगे, चाहे रात के 2 बजे हों, 3 बजे हैं, मैं आपकी आवाज़ पे लब्बैक करता हुआ आपके दरमियान पहुँच जाऊँगा। आप जनाब भारतीय जनता पार्टी में आपका एक बड़ा पद है, क्या कहना चाहिए? अगर हम अपने समुदाय की बात करें तो अगर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है कि या बसपा है, जिन्होंने मुसलमानों को जगह दी, सम्मान दिया, लेकिन शिया हमेशा से हाशिए पर रहे। शियों का इस्तेसाल हुआ, उनके हुकूक, उनको अधिकार उनको नहीं मिले। बड़ी बड़ी जो मनसब है वजारत के, वहाँ शिया जो है वो नादारत थे, कभी भी शियों को बड़ा पद नहीं मिला। तो बीजेपी बरसर इख्तिदार आई तो उसने शियों को सम्मान दिया, है ना। मुख्तार अब्बास नकवी को वजीर बनाया केंद्र में, यहाँ पे मोहसिन रजा साहब को वजीर बनाया। अल्पसंख्यक आयोग जो केंद्र में है उसका जो चेयरमैन है वो गयूरुल हसन रिजवी साहब को बनाया। तो बड़े बड़े पद जो थे वो जो है हमारे समुदाय को मिले। मौलाना रियाज हैदर मजदी ने भी मुंसिफ टीवी से अपने ख्यालात का इजहार किया है। आज हमारे साथ आली जनाब मौलाना रियाज हैदर मशदी साहब हैं। आइए हम जानते हैं, आप सीतापुर में काफी दिनों बाद आए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन हज़रत सलामुन अलैकुम। मैं पहली मर्तबा सीतापुर में आया, मोमिनीन से मुलाकात की। माशाअल्लाह सभी बेलाई अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुहिब हैं और सभी नूरानी हो, माशाअल्लाह बहुत ही फाल हैं यहाँ के लोग, ऐसा मैंने देखा आज की मजलिस में। जनाब कौम मिल्लत के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें समाज में? कौम मिल्लत के लिए मैसेज ये है कि हमारे जवान खूब पढ़ें, शिक्षा अच्छी हासिल करें और पढ़ाई में ध्यान दें और सियासत में बकौल मौलाना हबीब हैदर साहब के बहुत ही चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। यही हमारा पैगाम है कौम के लिए। इत्तेहाद और तालीम में मेहनत अगर नहीं होगी, देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने फकत मेंबर पे मजलिसें नहीं पढ़ी, अपनी तालीम में मेहनत की लोगों ने, कि हर मैदान में आज ईरानी आगे, हर चाहे जंग के एतबार से देख लीजिए, चाहे हुकूमत के एतबार से देख लीजिए, हर तरीके से ईरानी आगे है। क्यों? अगर जवान पढ़ेगा तभी कुछ समझेगा, अगर पढ़ा नहीं होगा तो फिर वो कुछ समझेगा नहीं। जो जाहिल होती वो समझती नहीं। मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।